बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन हाजिर है करोड़ लाल ईसन जिला लिया के अंदर, और ये करोड़ लाल ईसन की एक अजीम जदीद दरसगाह है, तालीमी दरसगाह है। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ ज़हरावी एजुकेशन स्कूल सिस्टम के ऑनर काशिफ जवेद साहिब का, जिनकी वसातत से इस तालीमी इदारा के अंदर आज का ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई इरफान सलीम साहिब का, जो कि इस इदारा के प्रिंसिपल हैं, और फरहान अली साहिब का, और स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ करोड़ लाल ईसन की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत, सदर प्रेस क्लब व लाल ईसन अदबी संगत के मोहतरम जनाब तारक महमूद पहाड़ साहिब का, और इस हाल के अंदर मौजूद इन बच्चियों का, जो हमारे आज के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। आज हम आपको बताएंगे कि मोहब्बत क्या है और नफरत क्या है, और मोहब्बत और नफरत के बैन एक वो भी कैफियत है जो बिल्कुल खामोशी होती है। और फिर इस हवाले से हम बताएंगे कि बच्चे कितनी मोहब्बत के काबिल हैं, और बच्चों से नफरत करनी चाहिए या नहीं, और जो बच्चों पे लोग खामोश रहते हैं, जुल्म और तशद्दुद देखते हैं मगर खामोशी इख्तियार करते हैं, उसके बच्चों की सेहत पे और बच्चों के इज़हान पे क्या असरात पड़ते हैं। तो मेरी बेटियों ज़रा गौर से सुनिएगा, हम इस चीज़ को एक दलील से साबित करेंगे। मसारो इमोटो जापान का एक साइंसदान, मसारो इमोटो, उसने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा किया, और उस तजर्बे से मोहब्बत, नफरत और खामोशी को उजागर किया। उसने किया ये कि उसने 3 गमले लिए, 3 गमलों के अंदर एक ही जैसे पौधे लगा दिए, बिल्कुल एक ही नस्ल के, एक ही जैसे। और 40 दिन मसारो इमोटो उन पौधों के पास जाता और जाके सबसे पहले पौधे को कहता आई लव यू।
ए पौधे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आओ अपनी बाहें फैलाओ और मेरे गले से लिपट जाओ। मुझे तुझसे जबरदस्त किस्म की मोहब्बत है। तू कितना खूबसूरत है, तू कितना अच्छा है। फिर उसके बाद मसारो इमोटो आगे बढ़ता और बढ़ने के बाद एक दूसरे गमले से जिसमें वही पौधा लगा हुआ था उसको कहता, आई हेट यू, मुझे तुझसे नफरत है। तुम इस काबिल नहीं कि तुम बाजू फैलाओ और मुझसे मिलने की ख्वाहिश करो। तुम तो काबिल नफरत हो। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ और दफा हो जाओ। फिर वो तीसरे पौधे के पास जाता, तीसरे गमले के पास जाता और जाके कहता कि मैं खामोश हूं, यानी वो खामोश रहता और उसके साथ ना नफरत का इजहार करता ना मोहब्बत का। इस तरह ऐसे करते करते हर रोज की मशक करते करते 40 दिन गुजर गए और 40 दिन के तजर्बात के बाद क्या हुआ? जो बिल्कुल पहला गमला था जिससे मोहब्बत का इजहार किया गया, जिसे कहता कि आई लव यू, ए पौधे अपने बाजू फैलाओ और मुझसे गले लिपट जाओ। ए पौधे आगे बढ़ो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो पौधा पहले से कहीं ज्यादा सरसब्जो शादाब और फल फूल देने लगा। उसकी खुशबू में इजाफा हो गया। वो एक बेहतरीन और मसाली पौधा बन गया और जिससे जाके मसारो मोटो कहता कि आई लव यू, दफा हो जाओ, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, मुझे तुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं कि मैं तुझे गले से लगा सकूं। तो फिर क्या होता? फिर होता ये कि वो पौधा बिल्कुल मुरझा के खत्म हो गया। इन 40 दिनों के अंदर वो पौधा बिल्कुल खत्म हो गया और जिस पौधे के पास जाके खामोशी इख्तियार करता वो पौधा जी सका ना मर सका। और फिर उसने एक और तजर्बा किया। उसने एक ही जैसे शीशे के 3 गिलास लिए, उन 3 गिलासों के अंदर एक ही मिकदार में बराबर एक ही जैसा पानी डाला और उस पानी को फ्रिज के बर्फ वाले खाने में रख दिया और हर रोज एक फ्रिज के पास जाके, जिसके अंदर अलग अलग 3 फ्रिजों के अंदर 3 गिलास रखे थे, एक के पास जाके यही अमल दोहराता कि ए गिलास आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। दूसरे के पास जाता आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तीसरे के पास जाके खामोशी इख्तियार करता। तो उनका नतीजा ये निकला, वो जो पहला गिलास था जिसे आई हेट यू कहा गया, उसके अंदर जिन्नात की शक्लें बन गई। उसने खुर्दबीन से मुतालिया किया, उस पानी का मुतालिया किया, खुर्दबीनी मुतालिया। तो खुर्दबीन से ये साबित हुआ जिसके पास जाके उसने इजहारे नफरत किया उसके अंदर जिन्नात की बड़ी भद्दी शक्लें बन गई। और फिर वो दूसरा गिलास जिसके पास जाके आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहता रहा, उसके अंदर क्रिस्टल, हीरे जवाहरात और बड़े खूबसूरत फूलों के नक्शो नगार बन गए। ये भी उसने बिल्कुल खुर्दबीन से मुतालिया किया और जिसके पास जाके उसने खामोशी इख्तियार की, तो वो खामोशी की वजह से उसके अंदर ना क्रिस्टल बन सके ना जिन्नात बन सके। वो एक स्याह बदबूदार पानी, गठिया सा पानी बन के रह गया। मेरे अजीज बच्चों, मेरे तालिब इल्म बेटियों,
यही हाल इंसान का है। स्पेशली उन बच्चों का जो बच्चे पैदा होते हैं और जिंदगी के पहले 7 साल, बच्चों की जिंदगी के पहले 7 साल अगर आप उन बच्चों के साथ इजहार मोहब्बत करेंगे तो बच्चे बिल्कुल उस पहले पौधे की तरह जिसके साथ इजहार मोहब्बत किया गया था, बच्चे पैदा होने वाले पहले 7 साल तक उस बच्चे की कैफियत भी बिल्कुल उस फूल की तरह और उस गमले की तरह हो जाएगी। वो बच्चा मोहब्बत और प्यार की वजह से बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और जिस बच्चे से मोहब्बत, शद्दत और नफरत की जाएगी, वो बच्चा बिल्कुल उस पौधे की तरह मुरझा जाएगा। यानी उसकी ज़हनी हालत जो है वो इतनी पस्त चली जाएगी कि उसका जहन क्रिमिनल बन जाएगा। और क्रिमिनल जहन का बनना वो दिमाग की मौत होती है। जब आपके दिमाग के अंदर बच्चों का दिमाग बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, और अगर आप उस साफ और शफाफ दिमाग के अंदर इब्तदाई 7 साल नफरत भरेंगे तो दरअसल वो नफरत और तशद्दुद नहीं होगा, वो अपनी तर्ज का एक बारूद होगा। और जहाँ पे आप बच्चों को तशद्दुद होता हुआ देखें या किसी को मोहब्बत करता हुआ देखें और आप वहाँ मोहब्बत वाले बच्चे की तारीफ ना करें, उसके वालिदैन की तारीफ ना करें, और जहाँ नफरत देखें और आप वहाँ उसकी मजम्मत ना करें, खामोशी इख्तियार करें, तो फिर क्या होगा? वो बच्चा जी सकेगा ना मर सकेगा। इंसान का वो रवैया भी इंतहाई काबिल मजम्मत है जो लोग जिंदगी के अंदर बुराई को देख के खामोशी इख्तियार करते हैं, और वो रवैया भी इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है जो लोग जिंदगी में तशद्दुद और नफरत पे यकीन रखते हैं। रवैया तो सिर्फ वही है जो लोग दुनिया के अंदर मोहब्बत बांटते हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, और बच्चों के अंदर प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। एक अमेरिकन तहकीक ने, मेडिकल रिसर्च ने यह साबित किया, उन्होंने बच्चों के 2 ऐसे दिमाग दिखाए तहकीक के बाद। एक वो दिमाग जिसके साथ, जिस बच्चे के साथ उसके वालिदैन ने मोहब्बत की। जब वालिदैन मोहब्बत करेंगे तो मुआशरा खुद ब खुद मोहब्बत करने लगेगा। जब अपने बच्चे से घर से नफरत और तशद्दुद मिलेगा तो सोसाइटी भी उस बच्चे को नफरत और तशद्दुद ही देगी। इसलिए सबसे पहले अपने घरों के अंदर माहौल को ऐसा पैदा कीजिए कि वहाँ मोहब्बत, अमन और शांति की बात हो। तो बात हो रही थी उन 2 दिमागों की, उन 2 बच्चों के 2 दिमागों की, जो बच्चे मोहब्बत और नफरत का शिकार हुए। जिसके साथ मोहब्बत की गई, जिस बच्चे के साथ पहले 7 साल, उसके दिमाग का साइज, उन्होंने बकायदा इसकी पिक भी जारी की मेडिकल साइंस ने, उसका साइज दिमाग का उस बच्चे के साइज से बड़ा हो गया जिस बच्चे को नफरत और तशद्दुद का सलूक किया गया। तशद्दुद और नफरत बच्चों के दिमाग को सुकेड़ देता है, और मोहब्बत का पहलू बच्चों के दिमाग और शख्सियत की बढ़ोतरी करता है। इसलिए मेरी बेटियों के लिए ख़ास पैगाम ये है कि हमेशा बच्चों के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ इंतहाई मोहब्बत का बर्ताव कीजिए, कभी नफरत ना कीजिए। ये जो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ज़िंदगी में क्रिमिनल बन जाते हैं,
दरअसल क्रिमिनल उनको माहौल बनाता है, माहौल ही बच्चों को क्रिमिनल बनाता है। जब बच्चों के साथ मुसलसल वालिदैन की तरफ से तशद्दुद किया जाता है, तालीमी इदारों के अंदर तशद्दुद किया जाता है, मुआशरे की तरफ से नारवा और तशद्दुद अमेज़ रवैया और बर्ताव रखा जाता है, तो वो बच्चों के लाशऊर का हिस्सा बन जाता है। और इंसान का लाशऊर जब उसके अंदर तशद्दुद की तस्वीरें बैठ जाती हैं, तो वो फिर तस्वीरें कभी वापस नहीं आती। उन तस्वीरों का और उस जो दिमाग के अंदर जो चीज़ें बैठ गई हैं, उनकी नक्काशी बड़े होके बच्चों ने अपने अमल से करनी होती है। जिस तरह जो चीज़ भी हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, वो अपना एक रिजल्ट देता है। जो लिखेंगे, जो फीड करेंगे, वो ही बाहर आएगा। बच्चे फोटोकॉपी होते हैं। अगर हम बच्चों के साथ तशद्दुद अमेज़ रवैया अपनाएंगे, तो वो बच्चे बड़े होके जराइम की दुनिया के अंदर चले जाएंगे। और फिर ऐसा अमल कब्र की दीवारों तक आप चेंज भी करना चाहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकेंगे। तो मेरी बेटियों, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन ये काम कर रही है, बच्चों पे मोहब्बत का काम, बच्चों के खिलाफ नफरत पे काम और खामोशी को तोड़ती है। मत खामोश रहो। जहां भी नफरत के रवैये देखो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। जहां पे मोहब्बत के रवैये देखो, उसका साथ दो। और हम सब मिलके एक अजीम मुआशरा तमीर करने के लिए, ये जो हमारी घरों के अंदर, हमारे घरों के आंगन में छोटे छोटे मासूम से बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ इतना मोहब्बत का रवैया अपनाया जाए, इतना मोहब्बत का रवैया अपनाया जाए कि वो कल को, मुस्तकबल को एक मोहब्बत का अजीम शाहकार बना दें। और अपने फ्यूचर को मोहब्बत भरा अगर हम फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और हम इंसानियत पे मबनी एक मुस्तकबल, इस दुनिया का मुस्तकबल बनाना चाहते हैं, और अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान का अगर हम मुस्तकबिल तशद्दुद, नफरत और दहशत गर्दी से पाक देखना चाहते हैं, तो हम सबको मोहब्बत बांटना होगी। और हम सब मिलके वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की इस काज को करोड़ लाल ईसन और जिला लिया के अंदर मोहब्बत के इस पैगाम को घर घर पहुंचा दें। मेरी बेटियों, हमारी वेबसाइट है, नोट कर लें, www.wcwf.com.pk। दोबारा बोलता हूँ, www.wcwf.com.pk। और हमारी फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की पेज को लाइक कीजिएगा। ज़रा लिख लीजिए wcwf.official, OFFICIAL, wcwf.official। तो मेरी बच्चियां घर जाके इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, हमारी वेबसाइट खोल के उसको चेक कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और बच्चों से मोहब्बत के इस पैगाम को करोड़ लाल ईसन की सरजमीन पे और जिला लिया की सरजमीन पे इस पैगाम मोहब्बत को घर घर पहुंचा दीजिएगा। और ऐसे ही फिर हमारी फाउंडेशन ऐसे बच्चों पे काम करती है जो लावारिस और बेसहारा बच्चे, जिन्हें बेरहम ज़माना बड़ी नफरत से सड़कों और
शाहराहों और खेतों में फेंक जाता है। ऐसे बच्चे लोग और कानून नाफिज करने वाले इदारे उठाते हैं और हमारी फाउंडेशन में छोड़ जाते हैं। और फिर ऐसी बूढ़ी माएँ, हमारा एक ओल्ड एज होम भी है, विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन का बिनते हवा ओल्ड एज होम, उसके अंदर बूढ़ी माएँ हमारे पास आती हैं और जब तक उनके वालिदैन और वारिस नहीं मिलते वो माएँ हमारे पास रहती हैं। तो हमारी इस फाउंडेशन की तरक्की के लिए दुआ कीजिएगा। आप हमारी बेटियां हैं और यकीनन आपकी जो दुआ है वो बड़ी अहमियत रखती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी जी आप करें। हाँ जी 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 जी। तो मोहतरम तारिक पहाड़ साहब ने तवज्जो दिलाई है कि ये जो घरों के अंदर वालिदैन की लड़ाई होती है, इसके असरात घर के माहौल पे इतने बुरे पड़ते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासर वो नौखेज़ कलियाँ और नौखेज़ फूल होते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो घरों के अंदर प्यार और मोहब्बत के माहौल को परवान चढ़ाएं, ताकि वालिदैन की जलाई हुई आग की तपश बच्चों की ज़िंदगी को ना झुलसा दे। तो वालिदैन परहेज़ करें, सिर्फ अपनी खातर ना सही, अपने बच्चों की खातर। बड़ा ज़रूरी है कि हम मोहब्बत के माहौल को परवान चढ़ाएं। तो अब मैं मोहतरम जनाब काशिफ जावेद साहब जो कि CEO हैं इस अजीम तालीमी दरसगाह के, वो तशरीफ़ लाएं और इन बच्चियों को, मुस्तकबल की इन मेमारों को, स्पेशली बच्चों के हवाले से और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से 2 मिनट का अपना पैगाम दें। तो मेरी तरफ से विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से तारिक पहाड़ साहब के लिए, मोहतरम काशिफ साहब के लिए और इनके बाकी लोगों के लिए बेटा क्लैपिंग कीजिएगा जी। तो तशरीफ़ लाते हैं काशिफ साहब, इन्हें चलन दें जी। हाँ जी, बंद हो गया। First of all, though, I'm really very thankful, Sir Jamshed Rafiq Sahab and my very dear uncle. आज हम जिस पोजीशन पे भी हैं उनमें हमारे फादर के साथ साथ, मदर के साथ साथ मेरे अंकल जो तारिक पहाड़ साहब हैं, इनका बहुत बहुत हमारे ऊपर एहसानात हैं। वालिदैन के बाद अगर कोई एहसानात हैं तो मेरे फादर के जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक अंकल तारिक पहाड़ साहब हैं कि जिनके हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं और हम इस पोजीशन में हैं तो इनमें इनका पूरा किरदार है। तो मैं जमशेद रफ़ीक साहब के साथ साथ मैं अपने अंकल को भी थैंकफुल हूँ और कि वो उनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर खड़ा होने के काबिल हुए हैं। स्टूडेंट्स को, बच्चियों को एम्पावर करने के हवाले से ही ये जो सेमिनार है, ये छोटा सा सेमिनार रखा गया। आपको याद होगा मेरे ख्याल में 9th गर्ल्स जो हैं, 9th गर्ल्स इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जान सकती है जो मौजूदा 9th गर्ल्स हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से हमने एक इवेंट किया था। आप लोग थे बेटा अवेलेबल 9th गर्ल्स? जी
MTP उसका नाम था, मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो पहले भी हमारे शहरों में हुआ करते हैं, जिसको PTM बोला जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग। लेकिन उस पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर सिंपली क्या किया जाता है, वालिदैन को बुलाया जाता है साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और उनको बुलाकर बताया जाता है कि ये आपके बच्चों का रिजल्ट है, आपके बच्चों की ये खामियां हैं, ये खूबियां हैं, वगैरह वगैरह। ये मदर ट्रेनिंग, सॉरी, जो PTM का मतलब ये होता है। लेकिन वी जस्ट थॉट, जब हमने 2 माह इस इंस्टीट्यूट को चला लिया, तो 2 माह के बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे कि अगर बच्चों को ग्रूम करवाना चाहते हैं और अगर बच्चों को तरक्की करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों की क्वालिटी इंप्रूव हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मदर को एम्पावर किया जाए। The role of mother is far important than the role of father। कि अगर मदर अपना रोल ठीक तरीके से प्ले करें तो बच्चे की ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो सकती है। एग्जाम्पल उस प्रोग्राम के अंदर मैंने दी थी कि मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्कूल से भाग जाया करता था, अंकल की शॉप पे भाग जाया करता था बचपन में। आज अंकल मौजूद हैं इसी इवेंट के अंदर। तो आई वॉज 4 years old या 5 years old, मैं घर से भाग जाया करता था, क्या कि मैंने स्कूल नहीं पढ़ना। तो मेरे पेरेंट्स ने, फादर ने डिसाइड कर लिया कि इसको हमने स्कूल में नहीं भेजना, ये नहीं स्कूल के काबिल। तो उसके बाद वहां पे जो स्टैंड लिया वो मेरी मदर ने स्टैंड ले लिया कि मेरा बच्चा और अनपढ़ रह जाए, इम्पॉसिबल। तो मुझे पीछे से हाथ मेरे रस्से के साथ पीछे से बांधे गए और बांध के एक टांग को भी उसी रस्से से बांधा गया कि भाग ना जाए, और उठा के मुझे मदीना स्कूल में पढ़ा करता था वहां पे फेंक दिया गया। तो उस टाइम जो मेरा रस्सा खोला जिस सर ने, ही वो सर मुनीर गनी साहब, अंकल जी मुनीर गनी साहब, उन्होंने मेरे रस्से वहां पे खोले और गेट्स को लॉक करके मुझे वहां पे बिठाया। तो मैंने कहा मैंने इस स्कूल में नहीं पढ़ना। उसके बाद फिर मुझे ज़ीशान स्कूल में डाल दिया गया और वहां से फिर मेरी एजुकेशन का जो सफ़र था वो शुरू हुआ। कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि अगर उस टाइम मेरी मदर भी मेरे फादर के साथ मिल जाती और मेरी मदर स्टैंड ना लेती तो आज मैं इस स्टेज पे ना खड़ा होता। तो इसीलिए रोल ऑफ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी मदर आपके साथ स्टैंड ले रही हैं तो मदर आपको बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। ये बात याद रखिएगा, मदर का एक्स्ट्रा प्यार जो है वो बिगाड़ देता है। मैंने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये भी कहा कि अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता और आपने कहा कि मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, तो ये कहना नहीं है, मार देना है उसको थप्पड़, ताकि उसको सजा और जजा का कॉन्सेप्ट आए। तो इसी तरह बेटा कि आप लोगों ने, आप गर्ल्स ने अगली स्टेज पे जाके आपने भी मदर्स बनने, तो आपकी जो एजुकेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू ट्रीट विद द चिल्ड्रन। अभी मैं 10th क्लास बॉयज को पढ़ा के आया थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने उनमें उस 10th क्लास को यही बात की कि यू आर द सीनियर क्लास ऑफ द इंस्टीट्यूट। आप लोग अपने क्लासरूम में बैठ के जैसे मर्जी गपशप करें, वी डोंट केयर। आप लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपस में खुल के गपशप करते हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आप क्लासरूम से बाहर निकलेंगे और क्लासरूम से बाहर भी आप डिसिप्लिन को खराब करेंगे तो आपको देखकर बाकी बच्चे भी ऐसा करेंगे। जैसे 9th क्लास है, जैसे 8th क्लास होगी एंड सो ऑन, बाकी क्लासेस होंगी। सो आपको भी यही बात कहना चाहूंगा कि यू ऑल मस्ट बी, यू आर द सीनियर क्लासेस, फर्स्ट ईयर क्लास, फर्स्ट ईयर बैठिए, सेकंड ईयर बैठिए, फर्स्ट ईयर यू आर द सीनियर क्लास ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आप लोगों का जो रोल है वो रिफ्लेक्ट करेगा बाकी बच्चों के ऊपर कि अगर आप लोग जैसा बिहेव करेंगे और हम आपको, बाकी बच्चे आपको 9th क्लास जैसे हो गई या 8th क्लास हो गई, वो जैसे आपको करता देखेंगे वो भी कहेंगे दिस इज लीगल। ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स जो मना नहीं कर रहे तो इसी से सारे का सारा इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन सारा खराब होता है। तो बेटा मेरी जो आप लोगों को एडवाइस है वो ये है कि अपने आप को आज से 10 साल आगे रख के देखिए कि 10 साल के बाद आप कहां पे खड़े होंगे। मैं अपने आप को आज से 5 साल आगे देखा करता हूं कि 5 साल के बाद मैंने कहां पहुंचना है। आप लोगों ने अपने आप को 10 साल आगे का प्लान बनाना है, 10 years प्लान, कि 10 years में आपको कहां पे पहुंचना है। तो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी खोलें, डायरी खोलें, अपने बारे में लिखें व्हाट यू लाइक, व्हाट यू वांट। तो जो आप लाइक करते हैं, जो आप चाहते हैं, आप उसके बारे में आज से ही प्लानिंग शुरू करें और उसी प्लानिंग के मुताबिक चलें। वी ऑल, दिस इंस्टीट्यूट, इंक्लूडिंग दिस इंस्टीट्यूट, वी ऑल आर मूविंग अकॉर्डिंग अ प्लान।
हम बगैर प्लानिंग के कुछ नहीं करते। आप लोग देखते होंगे मेरे हाथ में ग्रीन कलर की डायरी होती है हमेशा, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई है कि इन 2 मंथ्स के अंदर हमने क्या क्या करना है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2022 के अंदर हमने क्या क्या करना है। तो हर चीज प्लान्ड है हमारे पास, हम बिना प्लान के चलते ही नहीं है। इवन ये भी प्लान होता है कि परसों हमने क्या खाना है। ये बैठे हैं सर इरफान साहब बैठे हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस दिन फलां दिन जाके फलां चीज खानी है बाहर जाके। तो वी आर मूविंग अकॉर्डिंग अ प्लान। सो यू ऑल आर स्टूडेंट्स, यू ऑल मस्ट मूव अकॉर्डिंग टू अ प्लान, क्योंकि ये पूरी कायनात भी प्लान पे चल रही है। ओके, सो एट द एंड मैं अगेन अपने अंकल का और जमशेद रफ़ीक साहब का थैंकफुल हूँ कि वो इस इंस्टीट्यूट में आए और मुझे भी इनके तवस्सुत से यहाँ पर बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। अंकल जी पाँव उठाइए।